नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र का हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में हम कच्छ जिले के कुछ रमणीय स्थान जो देखने लायक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने नंबर 13 पर हम लास्ट पैराग्राफ तक पहुँचे थे। इसके आगे की वीडियो में यहाँ तक हमने देखा था। लास्ट हमने देखा था कि मुसलमानों की श्रद्धा का एक केंद्र लखपत के मध्य कुछ आगे बढ़ते ही एक मज़ार आती है और वहाँ से रेगिस्तान की पूरी झांकी हम देख सकते हैं। यहाँ तक विद्यार्थियों हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे लास्ट पैराग्राफ में देखिए विद्यार्थियों, पाठ्य पुस्तक पाठ 2 के पन्ने 13 पर लास्ट पैराग्राफ है, अंतिम उस पर अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। अब इसके बाद लेखक क्या कहते हैं, किसका वर्णन करते हैं कि अब कच्छ का मुख्य केंद्र, जिसे मुख्य माना जाता है, भुज शहर है, वो क्या है, कच्छ जिले का मुख्य स्थान या केंद्र है। उसके वैभव का परिचय आगे देते हैं। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामी नारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखने लायक क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आईना महल, आईना यानी कि यहाँ इस स्थान पर ऐसा एक आईना महल है कि जहाँ पर हम आईने में देख सकते हैं। जो आईने होते, रोज़ हम आईना तो देखते ही हैं विद्यार्थियों, जिसे कहते हैं मिरर। वहाँ पर ऐसा सुंदर एक मिररों का महल, आईना महल जिसे कहा जाता है, वो बनवाया गया है। इसके बाद ऐसा ही एक प्राग महल है, टावर है, स्वामी नारायण का मंदिर है, हिल गार्डन है, हमीरसर तालाब है, भुजिया पहाड़ है और लोक संग्रहालय यानी कि लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। यह सभी स्थान देखने लायक और रमणीय है। सन 2001 के भूचाल ने, अब यहाँ पर विद्यार्थियों आगे कहा गया है कि सन यानी कि साल 2001 को, और अभी चल रहा है 2020, यानी कि तकरीबन विद्यार्थियों 20 साल पहले की बात है, जब वहाँ के भूचाल ने इसे खंडित किया था। खंडित माने हम देख चुके विद्यार्थियों कि जो टूट फूट चुका है वैसा, और भूचाल माने के क्या। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, भूचाल मानी भूकंप, यानी कि आज से तकरीबन 20 साल पहले इस स्थान पर भूचाल यानी कि भूकंप आया था सन 2001 में। उसके कारण इसे खंडित किया, मतलब कि इस भूकंप के कारण इस स्थान की हालत टूटी फूटी हो गई, वह खंडित हो चुका। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। तो फिर क्या कहते हैं कि जब यह खंडित हो चुका भूकंप के कारण, तो लोगों ने उसका पुनः निर्माण किया और एक नए स्वरूप में सुंदर शहर बना दिया, जहाँ पर वो जो था उससे भी अधिक सुंदर उसे बना दिया गया। इसके बाद भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। अब यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जाते हुए खावड़ा स्थान में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। अब यह पहाड़ के ऊपर चढ़कर पूरे रेगिस्तान की झांकी, मतलब कि देखने का एक अलग ही विशेष महत्व माना जाता है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। अब कच्छ में विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि एक रणोत्सव मनाया जाता है। अब इसका आयोजन कौन करता है? सरकार एवं स्थानीय जनता, माने कि वहाँ पर जो स्थानिक लोग रह रहे वह सरकार की मदद से एक रणोत्सव का आयोजन
करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द है रणोत्सव। रणोत्सव का मतलब रेगिस्तान में मनाया जाने वाला उत्सव। हम जो भी कुछ उत्सव मनाते हैं यहाँ पर रेगिस्तान में यह उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं रणोत्सव। अब यहाँ की जनता सरकार की मदद से यह उत्सव मनाती है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। अब यह उत्सव कितना बड़ा मनाया जाता है विद्यार्थियों के, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। वहाँ का दृश्य कैसा होता है कि मानो सफ़ेद रेगिस्तान पूरा हो जाता है और उसे देखना एक आनंददायी घटना है, यानी कि उसे देखकर एक आनंददायी घटना का हम अनुभव कर सकते हैं। भुज से अंजार भी जाया जा सकता है। अब भुज शहर से अंजार शहर है, वहाँ भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। अभी आगे बढ़ते हुए, वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक संस्था है सृजन नाम की। अब यहाँ की प्रजा माने कि वहाँ के लोग हस्तकला का परिचय होता है। वहाँ के लोग किसके लिए पहचाने जाते हैं? उनकी हस्तकला के लिए। यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द है हस्तकला, यानी हाथों की कला। जो भी कुछ अपने हाथों से बनाया जाता है उसे कहते हैं हाथों की कला मानी हस्तकला। जैसे कि विद्यार्थियों हम कोई भी चीज़ें देखते हैं तो उसे बनाया जाता है, तो जिसको बनाने में हाथों की मेहनत लगी हुई, कोई प्रकार का किसी भी प्रकार की मशीनों का उपयोग नहीं हुआ हो और जो केवल और केवल हाथों से ही बनाई गई हो, ऐसी जो चीज़ वस्तुएं हैं वो हस्तकला की बनाई हुई मानी जाती हैं। तो यहाँ सृजन संस्था है, वहाँ की प्रजा भी ऐसे ही चीज़ वस्तुएं कई सारी है जिसकी बनावट है, जिसकी हाथों से बनाई जाती है, इसीलिए इसकी प्रजा की हस्तकला का परिचय भी यहाँ पर होता है। जेसल तोरण की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर जेसल तोरण की स्मृति यानी कि उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है जो ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ पर विद्यार्थियों जेसल और तोरल दोनों संत माने जाते हैं, जो पौराणिक काल में यह दोनों संत बन चुके थे और उन दोनों की वहाँ पर समाधियाँ लगाई गई हैं यहाँ पर, इसीलिए उसको ऐतिहासिक स्थान कहा गया है और वहाँ पर एक मंदिर भी बनाया गया है। इन दोनों की कब्रें वहाँ पर रखी गई हैं और लोग उन्हें बड़े ही श्रद्धा से पूजते हैं। यहाँ से आदिपुर तथा गांधी धाम जा सकते हैं। अब इस स्थान से आगे हम आदिपुर तथा गांधी धाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। अब सूरजबारी स्थान आता है कच्छ जिले के लास्ट में, माने कि अंतिम। यहाँ से हमारी कच्छ यात्रा, यदि हम कच्छ यात्रा पर निकले हों तो यह स्थान पर आकर पूर्ण होती है वह यात्रा। पूरे कच्छ की यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द है अविस्मरणीय, यानी कि जिसे कभी भूला ना जा सके, जो हमें हमेशा याद हो, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। स्मरणीय माने कि याद करना और अविस्मरणीय यानी कि जिसे हम भूल ही नहीं सकते, जो हमें सदा याद रह जाता है। ऐसा जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ माने कि जिसे भुलाई ना जा सके, ऐसी स्मृतियाँ, ऐसी यादें और ऐसी मेमोरीज यहाँ पर छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ जिला इतना सुंदर है विद्यार्थियों कि यहाँ के सभी स्थान, सभी शहरों और सभी प्रांतों का अपना एक अलग महत्व है और इसके अलावा वो अत्यंत सुंदर, रमणीय और देखने लायक भी हैं। और कच्छ जिला है इतना बड़ा है कि जिसे घूमने पर हमें 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए
यह कहावत कही गई है लोगों के द्वारा कि अगर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर में लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। किसी भी मौसम में तो विद्यार्थियों कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम सिर्फ गर्मियों में घूमने जा सकते हैं या फिर कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हम वर्षा ऋतु में नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ विंटर में ही जा सकते हैं या तो समर में जा सकते हैं, जिस पर जाने के लिए हमें ऋतुएं तय करनी पड़ती है कि कैसे मौसम में जाए। तो यहाँ पर कच्छ ऐसा प्रदेश है कि सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का और या फिर बारिश का मौसम हो, किसी भी मौसम में यहाँ पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र यह कच्छ रहा है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा दूसरे सत्र का दूसरा पाठ पूर्ण होता है। अब इसके बाद के वीडियो में हम आगे की कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।